हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का पूरा कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जो है हमने गलतियां की जिसकी वजह से कम मार्क्स मिले, और क्या जो है विनर जो है ऐसा क्या किए कि उनका मार्क्स अच्छा आया, और जो स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो है कट ऑफ के बारे में जान जाएं। तो मैंने जो है कट ऑफ के लिए एक जो है अपना पोलिंग बूथ डाला था अपने कम्युनिटी बॉक्स में। तो उसमें जो है अब तक जो है 516 बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था, और मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर जो है कितने लोग जो है 50 से 55% सॉरी 50 से जो है 55 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जिनके जो नंबर है 50 से 55 के बीच में आया। तो 30% लोगों ने वोट किया कि हमारे जो है नंबर 50 और 55 के बीच में है। दूसरा जो है 516 में से जो है 55 से 60 के बीच में कितने लोग के मार्क्स आए। तो उसमें दोस्तों एक तरह से 17% लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है 55 से 60 के बीच में है। इसके अलावा जो है तीसरा मैंने वो किया था कि 65 से 70 के बीच किन लोगों के मार्क्स आए। तो ऐसे वोट करने वाले 15% बच्चे हैं, जिनके जो 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके जो 65 और 70 के बीच में मार्क्स है। चौथा मैंने शर्त रखी थी कि 70 और 80 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो है नंबर है 70 से 80 के बीच में आया। तो 16% आया। ठीक है, तो ये तो मेरी जो है पोलिंग बूथ का वो है कम्युनिटी बॉक्स में। इस पे और प्लस अगर इसके आधार पे अगर मैं बात करूं, और तथा दूसरा यदि जो है विशाख रिफाइनरी जो है 10 गुना बच्चों को सेलेक्ट करे, यानी कि 10 सेलेक्ट करे ओनली, जैसे 10 में से एक को छांटना है, तो अगर ऐसे करेगी यानी कि 10 गुना अगर सिलेक्शन करेगी बच्चों का, कि अगर उसका ये है कि जैसे 100 बच्चों को लेना है तो उसका 10 गुना, यानी कि जो है वो 100 बच्चों में से 1000 बच्चों को बुलाए। तो अगर वो ऐसे करेगी तो आपकी जो है सेफ जोन जो है एससी और एसटी की बात करें तो 55 नंबर आएगा। अगर 10 गुना वो बच्चों को उठा रही है, 10 गुना ले रही है, तो अगर सेफ जोन की बात करें एससी एसटी के लिए अगर 10 गुने पे, तो जो है 55 नंबर जो है 55 नंबर या 55 नंबर से प्लस हो तो वो बच्चे सेफ जोन में हैं। उसके अलावा जो बात करें कि जो है ओबीसी का क्या रहेगा, तो ओबीसी जो है अगर 10 गुना लेगी भाई तो वहां पे 60% जो है एक तरह से 60 नंबर जो है आपके 60% प्लस जो है एक तरह से ओबीसी का सेफ जोन होगा। कब? जब 10 गुना लेगी तो। तीसरा जो है अगर जनरल की बात करें, अगर वो ले 10 गुने बच्चे को, तो जो है 70 प्लस उनका जो है एक तरह से सेफ जोन रहेगा। लेकिन दोस्तों ये मैंने जो है वो लगा रखा है कंडीशन की अगर वो 10 गुना ले तो 10 गुना लेगी तो ये बच्चे जो है सेफ जोन में रहेंगे जिनके इतने मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर वो जो है 10 गुना ना लेके 5 गुना ले तो इनके लिए थोड़ा सा ये सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक आइडियल बताया था, और यही जो है पीछे की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो वो 10 गुना ही बच्चों को लेती है। तो उस केस में जो है ये बच्चे जो है सेफ जोन में रहेंगे जिनके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब इससे आप खुद तैयारी कर सकते हो कि जो है मैं जो है स्किल टेस्ट के लिए प्रीफर रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है मैंने जो है एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन निकाली है कि इस कट ऑफ में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वो मिलेंगे जो भाई जिनके नंबर नहीं आए, स्ट्रगलर, यानी कि वो फिर से प्रयास करेंगे। दूसरा विनर। तो स्ट्रगलर के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि उनके जो नंबर जो हैं क्यों कम आए, उन जो है उनकी जो फेलियर एनालिसिस मैं करना चाहूंगा कि वो इस कट ऑफ में क्यों नहीं शामिल हुए। जो बच्चे इस कट ऑफ में नहीं शामिल हुए उनकी जो है ये 6 गलतियां जरूर रही होगी जिसकी वजह से वो इस श्रेणी में नहीं आ पाए। उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी जो है वो था दोस्तों, वो क्यों नंबर नहीं ला पाए, उसकी सबसे बड़ी वजह, पहली जो वजह थी वो था प्रॉपर स्टडी मटेरियल का न हो पाना। जो बच्चे, मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिनके कम मार्क्स आए, तो वो सभी बता रहे थे कि सर सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती थी सामने प्रॉपर स्टडी मटेरियल की, प्रॉपर स्टडी मटेरियल ही नहीं मिल पाया हमें, तो हमारे मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि हमने कंप्रेसर, टरबाइन, सेफ्टी से कुछ क्वेश्चन
सेफ्टी से 4 क्वेश्चन थे, टरबाइन से 4 क्वेश्चन थे, कंप्रेसर के भी 2-3 क्वेश्चन थे, इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन वो भी, और रिएक्टर के, बॉयलर के, और कैलेंडर के भी बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्वेश्चन आए थे इनके, चाहे वो कैलेंडर के हो, चाहे बॉयलर के हो, चाहे रिएक्टर के हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर के, आपको बता दो यूपी और बिहार के बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत ही वीक होती है। बहुत सारे लोगों के तो 10 में से जो है 2 या 3 मार्क्स आए, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। और ये सेफ्टी से भी क्या पूछा था, वो भी सबके ऊपर से जा रहा था। टरबाइन और कंप्रेसर, ये सारी जो चीजें थी वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल न मिल पाने से, ये जो है अगर टोटल इंक्लूड करोगे तो ये लगभग 17 नंबर तो ऐसे ही आपके चले गए, जो आपको तुक्का लगाना था। तो तुक्का में तो कुछ नहीं होता। तो ये जो है एक तरह से प्रॉपर स्टडी मटेरियल न मिल पाने से 17 क्वेश्चन तो आप 100 में से 17 तो वैसे ही कम कर लो, है ना। इसके अलावा दूसरा जो था, जो चैलेंज था, जो फेलियर हो गए या जो कम मार्क्स ला पाए स्ट्रगलर बच्चों का, उनका जो दूसरा जो ऑप्शन था वो जो है बैलेंस बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, वो बैलेंस नहीं बना पाए। कुछ लोगों ने बताया कि भाई मेरा जो है नॉन टेक्निकल में तो जो है 40 मार्क्स आ गया और बाकी टेक्निकल में मैं जाके फंस गया। तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि नहीं टेक्निकल तो मेरा बहुत अच्छा है, नॉन टेक्निकल में मेरा रह गया। तो एक तरह से बैलेंस नहीं बन पाया। कुछ लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस जो है नॉन टेक्निकल पे किया, कुछ लोग जो है सबसे ज्यादा फोकस टेक्निकल क्वेश्चन पे किया, तो ये बैलेंस उनमें नहीं बन पाया। तो एक ये फॉल्ट, और दूसरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल ना मिल पाना, ये दूसरा फॉल्ट था। तीसरा जो है लोगों के पास ये ऑप्शन था, जो ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनमें ये फॉल्ट मिला। वो बोल रहे थे कि हमें जो है रिवीजन का टाइम या प्रैक्टिस या जो है नोट बनाना, ये सारी चीजें जो है नहीं हो पाई हमसे। हम जो है रिवीजन नहीं कर पाए, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, हम कोई नोट्स वगैरह कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए एग्जाम के लिए, मतलब प्रॉपर प्लानिंग उनकी फेल रही। दोस्तों रिवीजन क्या होता है ये देखिए, आप भले ही आप सपोज करो कि मैंने जो है 3 महीने पहले कोई सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा, 3 महीने या 4 महीने, 3 महीने का तो थोड़ा याद रहता है, 6 महीने पहले आपने कुछ पढ़ा, आप चाहो कि 6 महीने बाद वो चीज़ याद रहे, तो वो नहीं पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब वो आप रिवीजन करोगे। तो बहुत लोग रिवीजन नहीं पढ़े, तो सब थे लेकिन रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला या रिवीजन नहीं कर सके, इसलिए वो क्या हो गए, वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए स्कोर। क्योंकि जो नॉन टेक्निकल तो सही था, वो बस रिवीजन पे बेस था, रिवीजन अगर करके जाते तो हो जाता अच्छा मैच। दूसरा होता है प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आप देखते हो कि जब कोई आप वीडियो गेम्स शुरू में लाते हो, या आप जो है मोबाइल में सांप वाला जो खेल ही खेले होगे, तो पहले आप जो है फेल हो जाते होगे, बहुत मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। लेकिन जब धीरे धीरे उसमें खूब उसी गेम को बार बार खेलते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो अच्छा से अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। तो प्रैक्टिस नहीं हो पाया। प्रैक्टिस में आप देखते हो कोई भी गेम खेलते हो, पहले जैसे आप क्रिकेट नहीं खेले हो कभी, और पहले जब क्रिकेट खेलने जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन वहीं जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 6 बॉल पे 6 छक्के जरूर लगा लोगे, है ना। तो प्रैक्टिस भी कहीं चूक हो गई। और नोट्स वगैरह या बुक वगैरह ये सब प्रिपेयर न होने की वजह से वो जो है थोड़ा सा फेलियर का सामना करना पड़ा। चौथी जो थी वो थी कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलरिटी। जैसे मैं जो है अपनी बताऊं तो मेरा जब एग्जाम था, मैं जब देने गया था तो लगातार 3 दिन मैंने 16 घंटे उससे पहले किया था। तो 16 घंटे करके आके सोना अनिवार्य है या पढ़ाई करना अनिवार्य है। तो ये तो मेरा वो अपना जो है पर्सनल मैटर था कि 16 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी, या काम न मिल, मतलब वो बहुत सारा काम, तो इसकी वजह से रेगुलरिटी अपनी नहीं बन पाई, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मतलब, और बाकी जो है बच्चे जो एकदम फ्री हैं उनको तो रेगुलर होना चाहिए था, वो उनकी रेगुलरिटी कहाँ गई, वो जो है रेगुलरिटी पे ध्यान नहीं दिए और उसकी वजह से ये हुआ। तीसरा चीज है, नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों
टालना, मतलब कोई काम अभी करना है तो वो टालते जाना। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हमें कोई वैकेंसी आ जाती है, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तब जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो विनर माइंडसेट वाले होते हैं, जो अच्छे जिनके मार्क्स आए हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है जो आपके नोटिफिकेशन का, वैकेंसी का वेट नहीं करते। उन्हें मालूम है कि हमारे पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आने वाले हैं। उनको ये मालूम है, उनको अभी से ये पता है कि मुंबई में वैकेंसी आएगी, HPCL मुंबई में आने वाली है। उनको ये भी पता है कि बहुत सारे जो है पारादीप हुआ, अपना पानीपत हुआ, अपना हल्दिया हुआ, और उसके अलावा जो है NFL है, RCFL है, बहुत सारे ऐसे जो है अभी अपकमिंग वैकेंसियां हैं। वो मान के बैठे हैं कि ये आएगी, और उसी के जुनून के साथ वो अभी भी पढ़ रहे हैं। आपको बस एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो अभी जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, क्या आपने जो है अभी तक जो है 7 तारीख के बाद जो है कभी भी बुक उठा के फिर से स्टडी करने की कोशिश की है? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम जाके पढ़ाई करेंगे। तो यही होता है दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टालते रहना, कि जब वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भर जाएंगे, हमारा जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है ना। जो है अपॉर्चुनिटी कब मिल जाए, वो जो है डिपेंड करती है आपकी तैयारी पे। तैयारी रहेगी तो कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी आ भी जाएगी लेकिन तैयारी नहीं है तो आप फेल हो। तो ये जो है मिस्टेक सभी लोगों में मिली। और जो है लास्ट जो है ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग थे जिनका भ्रम दूर हो गया कि भाई वो कुछ नहीं है, वो बस ओवर कॉन्फिडेंट पाले हुए थे अपने पास कि हम जो है ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जब पेपर के सामने गए तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबा उन्हें, है ना। तो ये सब चीजें जो है आपको आगे नहीं करना है। आपको कोई भी एग्जाम आएगा, हर एक एग्जाम आएगा, और आप जानते हो कि हर एग्जाम में अपना एक सिलेबस होता है, जिसमें जो है नॉन टेक तो कंपलसरी है रहना। तो अभी से लग जाइए आप, अभी से जो है नॉन टेक पूरा एकदम जो है रीजनिंग हुई, मैथ हुई, इंग्लिश ग्रामर हुआ, पूरा अभी से लग जाइए उसकी तैयारी के लिए। उसके अलावा जो है उसके साथ साथ जो है बैलेंस बनाइए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के। आप अगर पूरा रोटी ही खाते जा रहे हो, दूध नहीं खा रहे हो, तो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। या दूध ही पीते जा रहे हो, रोटी नहीं खा रहे हो, वो भी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों को, दूध रोटी दोनों खाओ, बैलेंस बना के चलो। तो आप बैलेंस अभी से बनाइए। तीसरा, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीजें जो है आप अभी से शुरू कर दीजिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी, रेगुलर अपने आप को 2 घंटे जरूर दीजिए। कहा गया है कि अपने शरीर पे 2 घंटे और अपनी जो है इंटेलिजेंस पे 2 घंटे, 24 घंटे में जरूर निकालना चाहिए। तो आप इस पे फोकस कीजिए। उसके बाद टालने की जो स्वभाव है उसे हटाइए कि नहीं वैकेंसी आएगी तभी हम करेंगे, ये सब अभी करना शुरू कीजिए। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में मत जिए, या ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर थिंकिंग में भी मत जीना सही नहीं है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जो है वो है, ठीक। अब रही ये तो विनर का जो है, सॉरी ये जो है फेलियर का, उन्होंने ये गलतियां की। इसके अलावा और कोई गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा ताकि उस पर भी मैं फोकस करूँ। चलो नेक्स्ट है हमारा विनर। विनर जो हुए, जो कट ऑफ से अच्छे नंबर आए जिनके, उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? तो भाई उनको मैं बता दूं, 2020 का जो स्किल टेस्ट जो है कोरोना की वजह से एक ही जो है रूम में हुआ था। तो उसमें क्या था कि वो स्क्रीन पे जो है इक्विपमेंट दिखा रहे थे। इक्विपमेंट कौन सा था? इक्विपमेंट जो है उसमें से पंप था, कंट्रोल वाल्व थे, हीट एक्सचेंजर था, डिस्टिलेशन कॉलम था, कूलिंग टावर था, टरबाइन थी, कंप्रेसर था, इजेक्टर था, बॉयलर था, फर्नेस था, रिएक्टर था, एब्जॉर्प्शन कॉलम था, ब्लोअर था, फैन था, कंडेंसर था, रिबॉयलर था, एजिटेटर और मिक्सर थे, हीटर थे, ऑयल बर्नर थे, वेंट स्टॉक थे, रिफॉर्मर था, और स्टोरेज टैंक थे, स्टेनर थे, फिल्टर थे, जो है डी सुपर हीटर, स्टीम ट्रैप और इवोपरेटर, पीएसवी और पैकिंग में आपकी जो है बहुत सारी पैकिंग, जो पॉल रिंग हुई, सैडल है, ये सब थी। उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट के, चाहे वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो, चाहे वो फ्लो लेवल मीटर हो, चाहे वो फ्लो मीटर हो, चाहे प्रेशर मीटर हो, चाहे टेम्परेचर मीटर हो, है ना। तो ये सब चीजें वो इक्विपमेंट पे दिखा रहे थे और उन्हीं से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, और एक तो ये है 2020 का जो कोरोना था उसमें, बाकी उससे पहले की जो हिस्ट्री में बता दूं तो उसके पहले जो था अपना एक तरह से कि ये लोग जो है फील्ड में ले जाते हैं, फील्ड में फिजिकली दिखाते हैं उस चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को, और इन्हीं से पूछते हैं ना। इसके अलावा जो एक तो इक्विपमेंट से क्वेश्चन आए पूछे जाते हैं, दूसरा थ्योरी में जो है हीट एंड मास ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स और सीआरए, जैसे किरचॉफ लॉ हुआ, या जो है लिचर्ड्स प्रिंसिपल लॉ हुआ, या हेनरी लॉ हुआ, या जो है अपना बर्नौली थ्योरम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो ये थ्योरी जो है जो प्रिंसिपल वाली है वो भी पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा पीएनआईडी सिंबल भी आप ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी से क्वेश्चन, इनसे भी पूछ लिए गए थे, जैसे कि आग लगेगी तो क्या करना है, या उसके बाद जो है कहीं केमिकल एक्सप्लोज हो जा रहा है, केमिकल स्पेलेज हो रहा है तो क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, या कौन सी आग के लिए कौन सा इक्विपमेंट सही रहेगा, है ना। फ्लैश फायर क्या होता है, जेट फायर क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो है आपका यही है कि इन सब के क्वेश्चन जो है तैयार करना। इसमें जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने अब लिस्ट बनानी शुरू कर दी, पिछले 5 दिनों से मैंने यही काम किया कि सारे इक्विपमेंटों से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो जो है उसकी लिस्ट बनाई। तो मैंने पाया कि जो पंप में क्वेश्चन थे तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर रखे हैं, जो है यूट्यूब पे। 56 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मेरे पंप पे हैं। कंट्रोल वाल्व पे भी एक लिस्ट अभी है नहीं, जिसमें मैंने कंट्रोल वाल्व पे भी मैक्सिमम बना रखा हूँ, हीट एक्सचेंजर पे भी बना रखा हूँ, डिस्टिलेशन कॉलम पे भी, कूलिंग टावर पे भी, टरबाइन, कंप्रेसर, इजेक्टर और बॉयलर पे तो नहीं है, फर्नेस पे भी नहीं है, रिएक्टर पे भी नहीं है। बाकी मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो इंटरव्यू के हैं वो स्किल टेस्ट में जो पूछे गए हैं, पीएसवी पे भी बना रखा है, ऑपरेटर पे भी बना रखा है, वो जो है। बाकी जो नहीं है उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, वो मैं जल्द ही बना के अपलोड करूँगा। तो ये सब चीज़ उन लोगों के लिए है जो जिनका अच्छा नंबर आया है वो ऐसे प्रिपेयर करें। बाकी जो है जिनका कम नंबर आया है वो होपलेस न हो, क्योंकि एक बार में कोई भी जो है अचीवमेंट नहीं मिलती, कई बार उस पर लगा रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ता है। आप देख लो कोई भी है, जितने भी आपके जो है जिनको फॉलो करते हो तो वो एकदम जीरो से शुरुआत किए थे, कई बार 100 टाइम फेलियर्स झेले, 1000 टाइम फेलियर झेले, तब जाके वो कहीं सक्सेस हुए। तो आप होपलेस मत होइए, बस आप इस वीकनेस को आप दूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में आप ये मत सोचिए कि कौन सी वैकेंसी आएगी, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी मैं जो है इस बार प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कोई भी, और जो है ये भी अवेलेबल कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे वगैरह नहीं। और उसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। इस बार तो पता ना कौन कैसे क्वेश्चन बना दिया था कि बहुत कम क्वेश्चन फंसे थे, जो है टेक्निकल के लगभग 10 क्वेश्चन आसपास फंसे थे, बाकी तो सारे एक्सपीरियंस बेस्ड थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।